डियर स्टूडेंट्स, पीरियोडिक टेबल लेक्चर 03। आज अपन देखेंगे मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल, थर्ड पॉइंट ऑफ द चैप्टर मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल, मेंडलीव की आवर्त सारणी। देखिए, जो मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल है इसको फर्स्ट पीरियोडिक टेबल ऑफ एलिमेंट्स बोलते हैं। इससे पहले भी कुछ अरेंजमेंट दिए गए थे। न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव दिया गया था। न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव से पहले डी चॉन कार्टोइज का जो हेलिकल अरेंजमेंट ऑफ स्क्रूनुमा हेलिकल अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स दिया गया था, लेकिन उनको पीरियोडिक टेबल नाम नहीं दिया गया था। उन अरेंजमेंट्स को पीरियोडिक टेबल नहीं कहा गया था। पीरियोडिक टेबल पहली बार इस अरेंजमेंट को कहा गया जो कि मेंडलीव ने बोला, क्योंकि उन्होंने बाकायदा एक पीरियोडिक लॉ दिया। मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल इज बेस्ड ऑन मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ। मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ ये मेंडलीव के पीरियोडिक लॉ पर बेस्ड है। क्या था मेंडलीव का? यह मेंडलीव के आवर्त नियम, पीरियोडिक लॉ हिंदी मीडियम में लिख लो, पीरियड मेंडलीव के आवर्त नियम पर आधारित है। पीरियोडिक लॉ ऑफ मेंडलीव। मेंडलीव का आवर्त नियम, एक तो ये 1869 में दिया गया था, जिस साल लोदरमेयर कर्व आए थे उसी साल मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल भी दिया गया था। क्या था मेंडलीव का पीरियोडिक लॉ? According to this law, physical and chemical properties of elements are periodic function of their एटॉमिक वेट और मास। इसके अनुसार क्या मतलब हुआ? हिंदी मीडियम वाले पहले लिख ले, इंग्लिश मीडियम वाले को डेफिनेशन पहले लिख देता हूँ। फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक वेट और मास मीन्स दैट इफ एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन increasing order of atomic weight, then physical and chemical properties of elements change in definite pattern and repeat after definite interval। हिंदी मीडियम लिख ले। इस नियम के अनुसार तत्वों के भौतिक व रासायनिक गुण, एलिमेंट वन तत्वों के भौतिक व रासायनिक गुण उनके परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं। आवर्ती फलन होते हैं, पीरियोडिक फंक्शन आवर्ती फलन होते हैं। अर्थात तत्वों को परमाणु भार के बढ़ते क्रम में जमाया जाए तो उनके भौतिक व रासायनिक गुण एक निश्चित पैटर्न के अनुसार बदलेंगे तथा निश्चित अंतराल बाद पुनरावृत्ति दर्शाएंगे। रिपीटेशन एंड रिपीट आफ्टर डेफिनेट इंटरवल, ये बताया उन्होंने। इस बात को उन्होंने मैथमेटिकली रिप्रेजेंट किया। उन्होंने बोला फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़, ये तो हो गया इंडिपेंडेंट फंक्शन। केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट्स are periodic function of their atomic weight। ये हो गया इंडिपेंडेंट फंक्शन
और ये हो गया उस पर डिपेंडेंट फंक्शन। ये उस पर डिपेंडेंट फंक्शन है भाई। जैसे मैथमेटिकल लैंग्वेज में कहा, मैथमेटिकल लैंग्वेज में जैसे अपन एक डिपेंडेंट फंक्शन किसी इंडिपेंडेंट फंक्शन पे अगर डिपेंड है तो उसको इस तरह से लिखेंगे, और पीरियोडिक फंक्शन है तो ऐसे लिख देंगे ब्रैकेट में। केवल फंक्शन है तो एफ लिख के कर देंगे, और पीरियोडिक फंक्शन है तो एफ को ब्रैकेट में लिख देंगे। पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक वेट, यानी एटॉमिक वेट तो लगातार बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, और डेफिनेट इंटरवल के बाद वापस वही फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ रिपीट होगी। और जिस डेफिनेट इंटरवल के बाद प्रॉपर्टी वापस रिपीट होगी उतने एलिमेंट्स को एक हॉरिजॉन्टल रो में रख दिया जाता था, और उसके बाद में हम कहते थे कि फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ का एक पीरियड पूरा हो गया है, एक आवर्त पूरा हो गया है, और फिर हम नई फिजिकल प्रॉपर्टीज़ वही वापस रिपीट होते ही वापस नए पीरियड में आ जाते थे वर्टिकली उसके ठीक नीचे, और हम कहते थे ये एक पूरा पीरियड है फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ का, एलिमेंट्स का। और उसके बाद अब नया पीरियड स्टार्ट हो गया क्योंकि वापस वही प्रॉपर्टीज़ रिपीट हो गई है। तो इस तरह एक वर्टिकल अलाइनमेंट में, एक ऊर्ध्वाधर जो अलाइनमेंट है उसके अंदर सेम प्रॉपर्टीज़ वाले एलिमेंट्स, सेम फिजिकल सेम केमिकल प्रॉपर्टीज़ वाले एलिमेंट्स आ जाते थे। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में हल्का हल्का चेंज होता था, ऑलमोस्ट सेम होती थी, ऑर्डरली चेंज होता था। तो इस तरह से ये मेंडलीव ने अपना पीरियोडिक लॉ दिया 1869 में। मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल के अंदर कैसे थी मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल, आगे इसी में लिखते चलना। देयर आर 7 periods and 8 groups or class in original periodic table of Mendeleev। मेंडलीव की जो ओरिजिनल पीरियोडिक टेबल थी, उस ओरिजिनल पीरियोडिक टेबल के अंदर जो था वो 7 तो पीरियड्स थे और 8 ग्रुप्स थे। इनको बोला गया हिंदी में आवर्त, इनको बोला गया वर्ग या समूह। आधुनिक ओरिजिनल पीरियोडिक टेबल ऑफ मेंडलीव के अंदर, मेंडलीव की ओरिजिनल पीरियोडिक टेबल के अंदर 7 पीरियड्स थे। हॉरिजॉन्टल रोज, ये क्या थी? हॉरिजॉन्टल रोज ऑफ एलिमेंट्स, तत्वों की क्षैतिज कतारें, इस तरह है ना, जो हॉरिजॉन्टल रो है। हाइड्रोजन, ये लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, इस तरह से। और ये वर्टिकल रोज ऑफ एलिमेंट्स जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, इस तरह से उनको ग्रुप्स बोला गया। 7 पीरियड थे, 8 ग्रुप्स थे। 9th ग्रुप जिसे हम जीरो ग्रुप बोलते हैं, जीरो ग्रुप was added in revised periodic table of Mendeleev. Hence, revised or modified periodic table of Mendeleev has 9 groups। ठीक है, ये ध्यान रखना। जो 9वां ग्रुप, शून्य ग्रुप जिसको बोलते हैं, वो बाद में रिवाइज्ड पीरियोडिक टेबल के अंदर जोड़ा गया था। इसलिए जो रिवाइज्ड या मॉडिफाइड या परिष्कृत आवर्त सारणी है मेंडलीव की 2 तरह की पीरियोडिक टेबल, एक जो ओरिजिनल उन्होंने खुद बनाई थी, और एक जो बाद में हमने उनके कहे अनुसार पीरियोडिक टेबल के अंदर चेंजेस करते हुए हमने उनके अनुसार, उन्होंने कहा था कि जो मेरी पीरियोडिक टेबल ना, इसको आप आगे डेवलप करते रहोगे। उस समय तक जब मेंडलीव ने पीरियोडिक टेबल दिया था उसमें 63 एलिमेंट्स थे। 63 एलिमेंट्स were represented in original periodic table of Mendeleev। मेंडलीव की मूल
ओरिजिनल आवर्त सारणी में 63 एलिमेंट्स, लेकिन उन्होंने उस समय बोल दिया था कि एलिमेंट 63 नहीं है, अभी तक हम 63 एलिमेंट्स, उसमें भी 3 एलिमेंट्स की उन्होंने भविष्यवाणी कर रखी थी, प्रेडिक्शन कर रखा था। 60 उस समय तक थे नेचुरली, और 3 की उन्होंने भविष्यवाणी कर रखी थी जो उस समय तक डिस्कवर नहीं हुए थे। और उन्होंने कहा इस तरह से और बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, जैसे जैसे हमारी केमिस्ट्री डेवलप होगी, हम ह्यूमन बींग्स और ज़्यादा डिस्कवरीज करेंगे, वैसे वैसे एलिमेंट्स का नंबर बढ़ता जाएगा। ये बात उन्होंने 1869 में बता दी थी। और उन्होंने कहा था कि आप जो रूल मैं बता रहा हूँ, जो मैंने पीरियोडिक लॉ बनाया है, उस पीरियोडिक लॉ के अकॉर्डिंग आप जो है वो इस पीरियोडिक टेबल को डेवलप करते रहना, बार बार रिवाइज करते रहना, बार बार मॉडिफाइड करते रहना, परिष्कृत करते रहना। तो जब हमने उनके जो बातें उन्होंने बताई थी, उन रूल्स को फॉलो करते हुए, उन बातों को फॉलो करते हुए हमने बार बार मेंडलीव पीरियड टेबल को रिवाइज़ किया, 2-3 बार रिवाइज़ किया। और उस रिवाइज पीरियड टेबल में 9 ग्रुप्स थे। हमें बाद में एक ग्रुप और ऐड करना पड़ा, 0 ग्रुप और बाद में ऐड करना पड़ा, वो भी हम देखेंगे पूरी मेंडलीव पीरियड। हम सीधा रिवाइज पीरियड टेबल देखेंगे, मॉडिफाइड पीरियड टेबल ही देखेंगे 9 ग्रुप वाली। तो इस तरह से अभी तो अब कितने आज अगर हम मेंडलीव के पीरियड टेबल को ही पूरा डेवलप करके बनाएं आज के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसमें हम 114 एलिमेंट्स डालेंगे। 115, 16, 17, 18 भी डिस्कवर हो चुके हैं, और उनकी जो एक्सपेक्टेड पोजीशन है वो डाल देंगे। एक्चुअल पोजीशन तो अभी तक दी भी नहीं है, तो वो हम मेंडलीव के, अगर मेंडलीव आज पीरियड टेबल डेवलप करते, उसमें 114 या 118 एलिमेंट्स डालते रखते, तो वो किस तरह से बनाते, वो पीरियोडिक टेबल हम बनाएंगे आज, मॉडिफाइड पीरियोडिक टेबल ऑफ मेंडलीव, है ना, जिससे आपको पता चल जाएगा ओरिजिनल कैसी थी और मॉडिफाइड कैसी है, वो आपको पता चल जाएगा। तो इस तरह से मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल जो है वो बनाते हैं अपन। देखिए, मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल के अंदर इस तरह से ये एक हॉरिजॉन्टल रो, इसमें एक ये ग्रुप, ये दूसरा ग्रुप, ये तीसरा ग्रुप, ये चौथा ग्रुप। वर्टिकल कॉलम को क्या कहा गया था? खड़ी कतारों को, खड़े कॉलम्स को क्या कहा गया था? ग्रुप्स। 1 2 3 4, फिर ये 5वां ग्रुप, फिर ये 6ठा ग्रुप, फिर ये 7वां ग्रुप, और जो 8वां ग्रुप था उसको थोड़ा बड़ा रखा गया। 8वें ग्रुप को थोड़ा बड़ा रखा गया, और वो बड़ा ग्रुप के अंदर 3-3 एलिमेंट्स रखे गए, 3-3 एलिमेंट्स रखे गए, और फिर उसके बाद लास्ट में 0 ग्रुप हमने बाद में ऐड किया। रजिस्टर लेके साथ साथ बनाते रहिएगा मेरे। पहले एक बार मैं पूरा स्केलेटन बना लूँ। ये पहला पीरियड, और ये जो हॉरिजॉन्टल रो है, जो 36 कतार है, कॉलम है, उसको बोला गया पीरियड्स। ये दूसरा पीरियड, ये तीसरा पीरियड। जो पहले 3 पीरियड बनाओ ना, वो एक एक लाइन वाले बनाना। अब चौथे पीरियड से 2-2 लाइन थोड़े बड़े बनाना। ये चौथा पीरियड, ये 5वां पीरियड, ये 6ठा पीरियड, और ये 7वां पीरियड। ये कहलाए पीरियड या आवर्त। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, है ना। इसके बाद नीचे लेंथेनॉइड्स और एक्टेनॉइड्स सीरीज़ बनाएंगे अपन, वो आगे बना दूंगा 14 एलिमेंट्स की। और ये एक्टेनॉइड्स। वन, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 और 14। इनको बोला गया ग्रुप्स। और क्लास और वर्ग या समूह हिंदी मीडियम में, इसको बोला गया फर्स्ट ग्रुप, इसको सेकंड, इसको थर्ड, इसको फोर्थ, इसको फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, ये एट्थ ग्रुप और ये जीरो ग्रुप। फर्स्ट से लेकर सेवेंथ ग्रुप तक को ए और बी दो सब ग्रुप में डिवाइड कर दिया गया। ए बी ए बी ए बी ए बी ए बी ए बी। एट्थ ग्रुप को कोई ए बी सी किसी में डिवाइड नहीं किया गया, जीरो ग्रुप को कोई सब ग्रुप में डिवाइड नहीं किया गया। और अब एटॉमिक वेट के बढ़ते क्रम ऑर्डर में, एटॉमिक वेट के इंक्रीजिंग ऑर्डर में एलिमेंट्स को अरेंज किया गया। बीच बीच में कई कई जगह पर एटॉमिक वेट के इंक्रीजिंग ऑर्डर का वायलेशन होता था, डिसऑबे होता था, उल्लंघन होता था। वो कहाँ होता था वो अपन देखेंगे। अभी फिलहाल जो एलिमेंट्स, पहले फर्स्ट हाइड्रोजन, एक्चुअली जो ओरिजिनल पीरियोडिक टेबल थी उसमें हाइड्रोजन को बीच में रखा गया था, ना ए में ना बी में, लेकिन आजकल मॉडिफाइड में हम इसको ए में रखते हैं। हाइड्रोजन को फर्स्ट ए में, हीलियम को जीरो ग्रुप के अंदर, फिर उसके बाद में लिथियम को जो है वो हम जो है वो फर्स्ट ए में रखेंगे। ओरिजिनल में देखो, ओरिजिनल के साथ साथ और मॉडिफाइड, एक तो ओरिजिनल पीरियोडिक टेबल ऑफ मेंडलीव और एक मॉडिफाइड पीरियोडिक टेबल ऑफ मेंडलीव, रूपांतरित और रिवाइज्ड पीरियोडिक टेबल ऑफ मेंडलीव। दोनों देख रहा हूँ मैं, देखो दोनों बता रहा हूँ। ओरिजिनल में हाइड्रोजन को ना ए में ना बी में, ये जो ए और बी सब ग्रुप का डिवीजन था, ये ओरिजिनल के अंदर 1, 2, 3, 4th पीरियड से स्टार्ट होता था, 4th पीरियड से स्टार्ट होता था। लेकिन बाद में जब मॉडिफाइड पीरियोडिक टेबल के अंदर जो है ना, इसको सबको ए में रख दिया गया है ना। फिलहाल चलो ये बात हम ओरिजिनल वाले रखते हैं, इनको बीच में रख देते हैं। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, फिर यहाँ कुछ नहीं, नियॉन। फिर इसको भी कोई ए और बी, बाद में इन सब को जिनको मेंडलीव ने ओरिजिनली कहीं नहीं रखा था, ना ए में रखा था ना बी में रखा था, सेकंड पीरियड के सारे अपने अपने ग्रुप के एलिमेंट्स को किसी सब ग्रुप में नहीं रखा था, इसको बाद में हमने लॉन्ग फॉर्म में ए में डाला। क्यों डाला लॉन्ग फॉर्म में ए में? एक लॉन्ग फॉर्म पीरियड, एक मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल ओरिजिनल, एक रिवाइज्ड, एक लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल और एक मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, 4 हो जाएगी। ओरिजिनल पीरियोडिक टेबल मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी, परिष्कृत या रिवाइज्ड या रूपांतरित आवर्त सारणी मेंडलीव की, आवर्त सारणी का दीर्घ रूप और आधुनिक आवर्त सारणी, 4 है टोटल। तो चारों को हम एक साथ अब देखने जा रहे हैं। पहले 2 देख रहे हैं, फिर वो 2 देखेंगे। तो जब लॉन्ग फॉर्म बना तो लॉन्ग फॉर्म में इन सब को ए में डाला गया, अपने अपने ग्रुप के ए सब ग्रुप में डाला गया। इसलिए इनको रिवाइज्ड पीरियोडिक टेबल में, मेंडलीव की रिवाइज्ड में ए में भी रख सकते हो, इन सबको अपने ए में रख सकते हो। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकन, मैं कहीं नहीं रख रहा हूँ, ना ए में ना बीच में रख रहा हूँ, आप चाहो तो ए में रख सकते हो। सिलिकन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन। अभी देखो 8th ग्रुप में कोई एलिमेंट नहीं आ रहा है, 3rd पीरियड तक कोई एलिमेंट नहीं आएगा। अब 4th पीरियड से आपको उसी पीरियड में एटॉमिक वेट के इंक्रीजिंग ऑर्डर में 2 बार जाना है, 2 बार जाना है। अभी तक हम क्या कर रहे थे, इसमें 2 ही एलिमेंट डाले, यहाँ कोई एलिमेंट नहीं डाला, इसमें 8 एलिमेंट्स डाले, है ना, यहाँ 2 एलिमेंट्स, इसके अंदर जो है वो 8 एलिमेंट्स, इसके अंदर जो है वो 8 एलिमेंट्स डाले। अब मैं 18 एलिमेंट्स डालूंगा यहाँ पर 4th पीरियड से। और 18 एलिमेंट्स कैसे डालूंगा? अगर हम हॉरिजॉन्टल रो के हिसाब से देखें, ग्रुप्स देखें, वर्टिकल ग्रुप, तो वो तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ही है। तो 18 कैसे डालें? अब 9 में 18 तब डालेंगे जब हम इसी में एक ही पीरियड में 2 बार इंक्रीजिंग ऑर्डर चलाएंगे, ठीक है ना। पहले राउंड में 2 राउंड चलाएंगे एटॉमिक वेट के इंक्रीजिंग ऑर्डर के एक ही पीरियड के अंदर। पहले वाले में फर्स्ट 2 डालेंगे ए में, ध्यान दीजिएगा, पहले 2 डालेंगे। देखो अब मैं ए में चालू कर देता हूँ। पोटेशियम, कैल्शियम, कहाँ रखा मैंने? फर्स्ट के ए में पोटेशियम, सेकंड के ए में कैल्शियम, पोटेशियम, कैल्शियम। अब अगले जो 7 है, अगले जो 6 है वो मैं डालूंगा बी के अंदर। स्कैंडियम, देखो 3rd बी में, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, देखो पहले 2 ए में, अगले 5 बी में, फिर 3 आयरन,
कोबाल्ट निकल। 8th ग्रुप में कोई ए बी कुछ नहीं है, यहाँ कुछ डालूंगा। अब इसी से आगे वापस बढ़ूंगा, इसी में कितने डाल दिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब अगले तो पहले 2 डालूंगा किसमें, ए में, अगले 8 डालूंगा अपने अपने ग्रुप के बी सब ग्रुप में, फिर 8th में डालूंगा पहले राउंड में, 0 ग्रुप में नहीं डालूंगा। अब इसी में दूसरा राउंड चलाऊंगा, उसमें 8 डालूंगा, पहले राउंड में 10, भाई पहले राउंड में 10, दूसरे राउंड में 8। इसमें पहले 2 ए में, बाकी अगले 5 बी में, अगले 5 बी में, 8th में डालूंगा, 0 ग्रुप में नहीं डालूंगा। इसमें इसका उल्टा करूंगा, पहले 2 बी में, अगले 5 ए में, 8th ग्रुप में नहीं डालूंगा और 0 ग्रुप में डालूंगा। तो 10 यहाँ और 8 यहाँ, टोटल 18 हो जाएंगे। 10 and 8 18 हो जाएंगे टोटल। ठीक है, तो फर्स्ट 2 में अब इसी में आगे बढ़ता हूँ, डाल दिए। अब कॉपर को यहाँ बी में, इसी में देखो 4th पीरियड में ही फर्स्ट बी में कॉपर, फिर उसके बाद में जेडन, फिर उसके बाद अब वापस ए में आ जाऊंगा। गैलियम को मैं 3rd ए में रख रहा हूँ, इसको बी में रखा था, इसको ए में रख रहा हूँ, यहाँ इनको ए में रखा था, इसको बी में रख रहा हूँ। गैलियम, जर्मेनियम, आर्सेनिक, सेलेनियम, ब्रोमीन। ठीक है, ब्रोमीन को मैं 7th ए में रख रहा हूँ, फिर उसके बाद यहाँ कुछ नहीं रखूँगा और यहाँ क्रिप्टन। तो फिर ध्यान से सुन लो, 4th पीरियड से ए और बी सब ग्रुप डिवीज़न स्टार्ट होता है। पहली बात, 4th पीरियड से हर पीरियड में एटॉमिक वेट के इंक्रीजिंग ऑर्डर के 2 राउंड लेने हैं। पहले राउंड में 10 एलिमेंट भरने हैं, 10 एलिमेंट्स भरने हैं, दूसरे राउंड में 8 एलिमेंट्स भरने हैं। फर्स्ट राउंड में फर्स्ट 2 एलिमेंट्स ए में, नेक्स्ट 5 बी में, नेक्स्ट 3 8 में, 0 में नहीं डालना है। सेकेंड राउंड में जब उसी में एटॉमिक वेट के इंक्रीजिंग ऑर्डर का सेकेंड राउंड चलाएंगे, वो 8 एलिमेंट्स का चलाएंगे, उसमें फर्स्ट वाले राउंड का अपोज करना है। पहले 2 यहाँ ए में थे तो पहले 2 यहाँ बी में होंगे, नेक्स्ट 5 यहाँ बी में थे तो नेक्स्ट 5 यहाँ ए में होंगे, यहाँ 8th में थे तो यहाँ 8th में नहीं डालेंगे, और यहाँ 0 ग्रुप में नहीं डालता तो यहाँ 0 ग्रुप में डालेंगे, जो मैंने शॉर्ट में यहाँ बता दिया है। फर्स्ट राउंड में 10 एलिमेंट्स में फर्स्ट 2 ए में, नेक्स्ट 5 बी में, नेक्स्ट 3 8th में, 0 में नहीं डालेंगे, 10 एलिमेंट्स हो जाएंगे, 2 5 7 3 10। उसके बाद में यहाँ पर 8th ग्रुप में हमेशा जब भी आएंगे 3 एलिमेंट्स एक साथ आएंगे एक हॉरिजॉन्टल रो में। अब नेक्स्ट राउंड में 8 एलिमेंट्स पे पहले 2 बी में, नेक्स्ट 5 ए में, 8th में नहीं डालेंगे कोई एलिमेंट और 0 ग्रुप में डालेंगे। आगे बढ़ते हैं 5th ग्रुप, रुबिडियम, स्ट्रॉन्सियम, रबसर, वाइजर, इट्रियम, जर्कोनियम। रुबिडियम, स्ट्रॉन्सियम, अभी इसकी ट्रिक बताऊंगा आपको मैं। रुबिडियम, स्ट्रॉन्सियम, इट्रियम, जर्कोनियम, नब, मोटिसी, रुरापीडी। स्ट्रॉन्सियम, इट्रियम, जर्कोनियम, नायोबियम, मोलिब्डेनम, टेक्नीशियम, रुथीनियम, रोडियम, पैलेडियम। AgCd, पहले 2 बी में सिल्वर, कैडमियम, AgCd। अब ए में आ जाओ, इन, सन, सब, टे, आई, जी। सिल्वर, अर्जेंटम, कैडमियम, इंडियम, इंडिया के नाम पर है, टिन, स्टेनम, एंटीमनी, स्टाइबियम, टेल्यूरियम, आयोडीन, जिनॉन। ठीक है ना, इनको सबको आप जानते ही हो। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, नाइट्रियम इसका लैटिन नेम होता है, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, केलियम इसका लैटिन नेम होता है, कैल्शियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, ये मैंगनीज वो मैग्नीशियम था, ये मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, आयरन का लैटिन नेम होता है फेरम, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, कॉपर का लैटिन नेम होता है क्यूप्रम, जिंक, गैलियम, जर्मेनियम, आर्सेनिक, सेलेनियम, ब्रोमीन, क्रिप्टन। फिर आ जाइए रुबिडियम, स्ट्रॉन्सियम, इट्रियम, जर्कोनियम, नायोबियम, मोलिब्डेनम, टेक्नीशियम, रुथीनियम, रोडियम, पैलेडियम, सिल्वर, कैडमियम, इंडियम, टिन, स्टेनम, टिन लैटिन नेम स्टेनम, एंटीमनी लैटिन नेम स्टाइबियम, टेल्यूरियम, आयोडीन, जिनॉन। फिर आ जाइए फर्स्ट 2 सीजियम और बेरियम, ए में, लेंथेनम,
नेक्स्ट एलिमेंट। अब इस एलिमेंट लेंथेनम के बाद जो अगले 14 एलिमेंट्स है वो लेंथेनॉइड्स कहलाते हैं। लेंथेनम देखो फर्स्ट 2A में, अगला लेंथेनम B में। अब इसके बाद में 14 एलिमेंट्स यहाँ रखे जाते हैं सीक्वेंस में। जो एटॉमिक वेट का, एटॉमिक नंबर का इंक्रीजिंग ऑर्डर है, मेंडलीव ने एटॉमिक वेट का इंक्रीजिंग ऑर्डर लिया था और बाद में एटॉमिक नंबर Z का, उसने परमाणु भार का लिया था। आजकल परमाणु क्रमांक का लिया जाता है आधुनिक आवर्त सारणी में, मॉडर्न पीरियड टेबल में। लेकिन फिलहाल अगर हम एटॉमिक वेट का इंक्रीजिंग ऑर्डर भी देखें तो भी ये 14 एलिमेंट्स जो है वो यहाँ आएंगे। वो कौन कौन से, इनको हम लेंथेनॉइड्स बोलते हैं, लेंथेनाइड एलिमेंट या लेंथेनाइड्स। ये खुद लेंथेनम, ये तो है लेंथेनम, ये है लेंथेनाइड्स। इसमें देखिए कौन कौन से आएंगे, सीरियम, प्रेशियोडाइमियम, नियोडाइमियम, प्रोमीथियम, सेमेरियम, यूरोपियम, गैडोलिनियम, टर्बियम, टर्बियम TB है ना, टर्बियम, डिस्प्रोसियम, होल्मियम, अर्बियम, थूलियम, इटर्बियम, ल्यूटीशियम। देखिए ये TM क्या है, थूलियम, एक TL आएगा वो थेलियम होगा, TM थूलियम। सीरियम, प्रेशियोडाइमियम, नियोडाइमियम, प्रोमीथियम, सेमेरियम, यूरोपियम, यूरोप के नाम पर, गैडोलिनियम, टर्बियम, डिस्प्रोसियम, होल्मियम, अर्बियम, थूलियम, इटर्बियम, ल्यूटीशियम। फिर उसके बाद वापस ये 14 यहाँ आ गए, इस जगह पर आ गए, यहाँ स्टार लगा दीजिए। उसके बाद वापस इसको कंटिन्यू करते हैं, सीजियम, बेरियम, लेंथेनम, उसके बाद हैफनियम, फिर टेंटेलम, फिर टंगस्टन, फिर रीनियम, फिर ऑस्मियम, इरिडियम, प्लेटिनम, ऑस्मियम OS, ऑस्मियम, इरिडियम, प्लेटिनम। फिर ये यहाँ पर कुछ नहीं, फिर यहाँ पर AU, गोल्ड, ऑरम, गोल्ड, लैटिनियम ऑरम। यहाँ पर Hg, मर्क्यूरी, लैटिनियम हाइड्रोजिनम, Hg। अब वापस TL, अब वापस देखिए पहले 2 B में आ गए, नेक्स्ट राउंड में इसी में बीच में 14 यहाँ आ गए, और उसके बाद में 6 पीरियड से यहाँ 3 भरने के बाद पहले 2 A में, अगला B में, फिर उसके बाद 14 यहाँ भरते हैं, फिर वापस अगले B में भरते हैं, फिर यहाँ 8th ग्रुप, फिर 0 ग्रुप में नहीं भरते, फिर वापस 2 B में, अगले A में, अगले 5 A में, हगतल, पब्बी, PB, लेड, प्लम्बम बोलते हैं इसको, बिस्मथ, पोलोनियम, एस्टेटीन, फिर यहाँ नहीं भरना है, रेडॉन। क्लियर अच्छी तरह से। और उसके बाद आ जाता है अगला 7th पीरियड। आज के हिसाब से देखें तो 7th पीरियड में सबसे पहले यहाँ फ्रेंसियम, रेडियम, और फिर यहाँ B में एक्टिनियम। एक्टिनियम के बाद डबल स्टार लगाइएगा। एक्टिनियम के बाद 14 एक्टेनाइड्स एलिमेंट्स आते हैं, एक्टेनाइड्स तत्व, जिनको हम AN बोलते हैं इन जनरली। उसके अंदर 14 आते हैं, थोरियम, प्रोटेक्टिनियम, यूरेनियम, नेपच्यूनियम, प्लूटोनियम, अमरीसियम, क्यूरियम, बर्किलियम, कैलिफोर्नियम, आइंस्टीनियम, फर्मियम, मेंडलीवियम, खुद मेंडलीव के नाम पर, नोबेलियम, जिनके नाम पर नोबेल प्राइज़ दिया जाता है, और लॉरेंसियम, LR, वैज्ञानिक लॉरेंस के नाम पर। पहले इसका सिंबल LW था, आजकल LR बोलते हैं, है ना। पुरानी बुक्स में LW मिलेगा, उसका बाद में चेंज करके LR कर दिया गया, LR। फिर 14 एलिमेंट्स आने के बाद अब वापस यहाँ जाते हैं, रदरफोर्डियम, फिर यहाँ डबनियम, फिर यहाँ सीबोर्जियम, फिर यहाँ बोरियम, फिर यहाँ हेसियम, HS, BH, SG, ये DB डबनियम, SG, BH बोरियम, HS हेसियम, फिर मिटनीरियम, फिर DS डमस्टेडियम, DS डमस्टेडियम, फिर यहाँ पर आता है RG रोंजीनियम, फिर यहाँ Hg के नीचे CN कॉपरनीसियम, ठीक है ना। फिर यहाँ पर आता है NH निहोनियम 113, जो अभी लेटेस्ट खोजा गया, जिसको अभी तक ओरिजिनल पीरियोडिक टेबल में
अभी तक पोजीशन नहीं दिया गया है, ये एक्सपेक्टेड पोजीशन है नियोनियम के। फिर यहाँ आता है फ्लेरोवियम, FL फ्लेरोवियम। देखो पहले दो बी में, बाकी सारे ए में, अब वापस ए में स्टार्ट कर दो। फ्लेरोवियम 114 नंबर, ठीक है ना। उसके बाद में 115 जो है यहाँ से, फिर उसके बाद में IUPAC नॉमेनक्लेचर भी स्टार्ट हो जाते हैं रदरफोर्ड नियम से जो है आगे। फिर यहाँ देखिए, फिर रावण ऐसा रोता फिरा, दबी सीता जी बहुत हंसी, मोटा दशानन रोज क्यों नहाए, फल। फिर उसके बाद में MC मॉस्कोवियम जो अभी तक ऑफिशियली स्थान नहीं दिया, फल मिस्री। LV लीवरमोरियम, लेवे तुलसी और गटक जाए, OG MC। और फिर उसके बाद TS टेनेसिन और ओगेनोसन, इनको चारों को अभी तक स्थान नहीं दिया गया है। अभी तक ऑफिशियली इनको यहाँ पर कॉपरनीशियम को स्थान दे दिया गया है, यहाँ फ्लेरोवियम को दे दिया गया है। ये है रोंजीनियम, ये है कॉपरनीशियम, ये है निहोनियम, ये है फ्लेरोवियम, ये है मॉस्कोवियम, रसिया की जो कैपिटल है मॉस्को उसके नाम पर, ये है लीवरमोरियम, ये है टेनेसिन और ये है ओगेनोसन, ठीक है ना। इन सब के नाम लिखवा दूंगा। इन चारों को अभी तक ऑफिशियल पोजीशन नहीं मिली है। ये होता है मेंडलीव पीरियोडिक टेबल आज के पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ पर टोटल 18 एलिमेंट्स हैं, यहाँ टोटल 18 एलिमेंट्स हो गए, यहाँ टोटल 18 एलिमेंट्स हो गए, यहाँ टोटल 18 एलिमेंट्स हो गए। अगर इन चारों को भी शामिल कर लें तो अदरवाइज़ 14 एलिमेंट्स हो गए। अगर इन चार को नहीं इंक्लूड करें, जो कि ऑफिशियली अभी तक नहीं करना चाहिए, तो 14 एलिमेंट्स हो गए, ये 14 एलिमेंट्स हो गए और ये 14 एलिमेंट्स हो गए। एक बार इस पे 14 ही मान लो, है ना। इन चार को ऑफिशियली मैंने इनका खोज डिस्कवरी हो चुका है, इनका सिंबल दिया जा चुका है, लेकिन ऑफिशियली इनको अभी तक ये पोजीशन नहीं दी गई है। 14 एलिमेंट्स, ये टोटल मिला करके 100, यहाँ से लेकर के पूरा यहाँ तक ये 114 एलिमेंट्स हो जाएंगे। तो 118 तक टोटल 114 एलिमेंट्स को इस तरह अगर हम मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में अरेंज करें तो फिर ध्यान से देखना, ये 1 2 3 4 5 6 7 8, पहले ये 8 ग्रुप ही थे। ये जो 0 ग्रुप है ये बाद में ऐड किया गया था, ये बाद में ऐड किया गया था। और अभी तो हमने पूरे 114 एलिमेंट्स इसमें रिप्रेजेंट करते हुए, शो करते हुए बना दिया। हकीकत के अंदर इसके अंदर 163 एलिमेंट्स ही नोन थे, उसमें भी बहुत 3 एलिमेंट्स प्रेडिक्टेड थे। ओरिजिनल उस समय तक 60 एलिमेंट्स ही डिस्कवर हुए थे और 3 एलिमेंट्स की जो ना वो हीलियम की भी थियोरेटिकल डिस्कवरी हो रखी थी, उसको पोजीशन नहीं दिया था। और 3 एलिमेंट्स को, 0 ग्रुप पूरा था ही नहीं ओरिजिनल में, और 3 एलिमेंट्स प्रेडिक्टेड थे। कौन कौन से? एका बोरोन नाम से स्कैंडियम, है ना, एका बोरोन नाम से, एका एल्यूमिनियम नाम से गैलियम और एका सिलिकन नाम से जर्मेनियम। ये जो 3 जो थे ना ओरिजिनली थे नहीं, ये उस समय तक डिस्कवर्ड नहीं थे, लेकिन उनकी जगह खाली छोड़ के इसका नाम दे दिया था एका बोरोन, इसका नाम दे दिया था एका एल्यूमिनियम, इसका नाम दिया था एका सिलिकन जर्मेनियम। ये सब बातें मैं आपको डिटेल में लिखवाऊंगा, एक बार फास्टली बता रहा हूँ। तो ये पीरियोडिक टेबल आप साथ साथ बना लीजिए, अच्छी तरह से देख लीजिएगा। फर्स्ट पीरियड में 2 ही एलिमेंट्स, सेकेंड पीरियड में 8 एलिमेंट्स, कोई ए बी किसी में मत रखना, और अगर ए और बी में किसी में रखना हो तो ए में रखना, है ना, या तो किसी में मत रखना या ए में रखना। क्योंकि किसी में क्यों मत रखना फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पीरियड के एलिमेंट को? क्योंकि मेंडलीव ने किसी में नहीं रखा था। क्यों नहीं रखा था उसका रीज़न आगे बताऊंगा। अब मैं ये भी बार बार बोल रहा हूँ कि मॉडिफाइड में ए में रख देना, और मॉडिफाइड ही बना रहे हैं तो ए में क्यों रख देना? क्योंकि आगे जाकर के लॉन्ग फॉर्म में इन सभी को अपने अपने ग्रुप के ए सब ग्रुप में रख दिया गया था। क्यों रख दिया गया था ए सब ग्रुप में, ये भी आगे बताऊंगा। इसलिए मॉडिफाइड में चाहो तो आप इन सबको ए में रख सकते हो। फिर यहाँ से ए और बी में रखना है, ए और बी में कंटिन्यू, यहाँ से ए और बी में डालना है, 2 राउंड चलाने हैं। 2 राउंड में से कैसे चलाने बता दिया। फिर यहाँ भी ऐसा ही करना है। फिर 6 पीरियड से 2 राउंड के बीच में 14 एलिमेंट्स यहाँ डालने हैं। लेंथेनम के बाद 1 स्टार के बाद यहाँ पर ये 14 एलिमेंट्स लेंथेनाइट्स, और यहाँ डबल स्टार लगा दिया, ये डबल स्टार यहाँ लगा दिया। इसके बाद के 14 एलिमेंट्स यहाँ, फिर वापस यहाँ जाओगे और उसी सिस्टम से चलोगे। तो ये मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल आज आप बना लीजिएगा। अब मैं आपको मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल के खास बातें, स्पेशल फीचर्स बताऊंगा और इसके फेलियर्स बताऊंगा, और उन फेलियर्स पर बेस्ड होगी लॉन्ग फॉर्म और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल।
तो तब तक आप लोग क्या करें, अब मैं कल आपको अभी मैंने आपको ओरिजिनल भी बता दिया और मॉडिफाइड भी बता दिया। ओरिजिनल में 8 ग्रुप्स हैं, ये दोनों हैं 8 ग्रुप्स हैं, इनको पीरियड नहीं बोलेंगे, इनको तो अलग से ही नीचे पटक दिया गया। ये 8 ग्रुप्स हैं और 7 पीरियड्स हैं, और बीच साथ में ये 14 एलिमेंट्स की 14 एलिमेंट्स की 2 सीरीज नीचे रख दी गई, जिनको ना पीरियड बोला गया ना कुछ बोला गया। हकीकत में ये इसी पीरियड के अंदर है और ये वाला इसी पीरियड के अंदर है, ठीक है। अब दूसरी चीज़ जो है मॉडिफाइड के अंदर ये ग्रुप भी बाद में, जिसको हम इनर्ट गैसियस एलिमेंट्स का ग्रुप बोलते हैं, जीरो ग्रुप नोबल एलिमेंट्स का ग्रुप बोलते हैं, ये भी बाद में जोड़ दिया गया। तो मॉडिफाइड पीरियोडिक टेबल ऑफ मेंडलीव के अंदर 9 ग्रुप्स हैं और ओरिजिनल में 8 ग्रुप्स थे। पीरियड दोनों में 7 है। दोनों में लेंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स को पीरियोडिक ओरिजिनल पीरियोडिक टेबल के नीचे, मेन पीरियोडिक टेबल के नीचे अलग से लिख दिया जाता था, जिसको कोई पीरियड या ग्रुप नहीं माना जाता था। ये होता है मेंडलीव। अब इसकी ट्रिक भी बताऊंगा, पहले आप लोग सारे सिंबल्स याद कर लो, जिनके लैटिन नेम अलग से हैं और लैटिन नेम के बेस पर ही सिंबल होता है। इंग्लिश नेम के अलावा लैटिन नेम अलग है, उनके लैटिन नेम भी याद कर लो। तो पहले याद करने वाला काम जो है ना कि सिंबल ये है, तो वो आप कोई भी पीरियोडिक टेबल आप एनसीईआरटी बुक उठा करके उसके अंदर सबके फुल फॉर्म दिए हुए हैं, एटॉमिक स्ट्रक्चर में भी दिए हुए हैं, पीरियोडिक टेबल में भी दिए हुए हैं, फुल फॉर्म अच्छी तरह से याद कर लीजिए। 104, ये 104 नंबर एलिमेंट है रदरफोर्डियम। यहाँ से IUPAC सिंबल भी है, IUPAC नेम्स भी है ना। वो मैं आपको अनिल क्वेडियम, अनिल पेंटियम, वो मैं आगे आपको बताऊंगा लॉन्ग फॉर्म में और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर।